हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे जो होता है यूट्यूब चैनल पीसीबी क्लासेस पर। आज का टॉपिक है हमारा गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण का निगमन। तो बहुत ही सरल शब्दों में हम समझेंगे गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण का निगमन। तो गति के प्रथम समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा समझना थोड़ा सा। माना कोई वस्तु स्थिर है और स्थिर है, गति नहीं कर रही थी, इसका प्रारंभिक वेग u, हमेशा प्रारंभिक वेग जो होता है u को दर्शाया जाता है u से। अब ये त्वरण a से, यहाँ से जो होता है त्वरण a से गति करेगा, जो गति करने का जो होता है उसका जो होता है गति करेगा वह त्वरण a से एक समान त्वरण से गति करता है। और t समय पश्चात गति करेगा, कहीं जा रहा है तो समय तो लगेगा, तो t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। के लिए लिखेंगे क्या हम लोग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वह जो प्रारंभिक वेग है वह एक समान त्वरण t से गति कर रहा है, तब t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तब त्वरण से है क्या कि माना किसी वस्तु का जो होता है प्रारंभिक वेग u है, वह वस्तु जो होता है त्वरण a से एक समान त्वरण a से जो होता है गति कर रहा है। तब गति करेगा, कोई भी वस्तु गति करते हैं तो समय तो लगेगा, तब t समय पश्चात उसका वेग जो होता है v जो होता है अंतिम वेग है, v हो जाता है तब त्वरण a से। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब समय में परिवर्तन। क्या है, त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, a से, बराबर वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कब होगा, कोई वस्तु मान लो प्रारंभिक स्थिति में है और वह कहीं जा रहा है तो उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग क्या है v और प्रारंभिक वेग क्या है u, तो अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग में जो होता है घटा दिया जाता है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो अंतिम समय क्या है t, क्या है t, और प्रारंभिक समय कुछ गति ही नहीं किया है वो वस्तु, तो प्रारंभ में है तो समय क्या लगेगा, 0, यहाँ 0। a बराबर v माइनस यू, t में जो होता है 0 घटाएंगे तो आएगा t। अब t को जो होता है पक्षांतर कर दो, यहाँ जो होता है हमारा क्या है, भाग में है, मैं इधर लेके आऊंगा बराबर के इधर, तो किस में आ जाएगा, गुणे में, तो क्या हो जाएगी a बराबर v माइनस यू। मान किसका निकालना है हमको, v का, तो जो माइनस का है, माइनस का जो पद है उसको जो होता है पक्षांतर कर दो, तो माइनस का इधर पक्षांतर होके आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो u प्लस AT बराबर v। अब v को मैं पहले लिख लेता हूं, v बराबर u प्लस AT को बाद में, u प्लस AT। देखो v को पहले लिखा, मतलब v के बराबर में क्या है, u प्लस AT। तो यहाँ जो होता है मैं v को पहले लिखूं या u प्लस AT को, बराबर तो दोनों एक दूसरे की हैं, इसलिए v को पहले ले लिया और u प्लस AT को बाद में। यही जो है गति के जो होता है प्रथम समीकरण है। अब क्या लिखना है हम लोग, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण निकालने के लिए जो होता है सेम प्रथम समीकरण के ही तरह लिखेंगे कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है त्वरण a से गति कर रहा है, तब t समय पश्चात या बाद सभी तय करता है, तब उसका वेग v हो जाता है। औसत वेग, औसत वेग बराबर, लिखे क्या है हम लोग, लिखा क्या हूं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a से गति कर रहा है, त्वरण a से गति कर रहा है, तो t समय पश्चात, अब गति करेगा तो कुछ समय लगेगा, तो t समय पश्चात s दूरी तय कर रहा है, गति कर रहा है तो कहीं तो जाएगा, वो गति कर रहा है तो वही s दूरी तय कर रहा है, तब उसका वेग v हो जाता है। तब जहां जा रहा है वह वस्तु, तो उसका वेग, वो अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब औसत वेग से, तो औसत वेग बराबर क्या होता है हमारा, कुल वेग बटे समय अंतराल। तो कुल वेग क्या बनेगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग
u, तो प्रारंभिक वेग औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग क्या होगा u प्लस अंतिम वेग क्या होगा v और बटे 2। अब जो होता है v का मान जो है, v का मान हम लोग गति के प्रथम समीकरण से निकाल चुके हैं। ये v का मान तो गति के प्रथम समीकरण से v का मान रखने पर तो v का मान रखेंगे। अब जहाँ v का है मान है, वहाँ v के जगह में हम लोग जो होता है, जो v का मान है u प्लस ए टी, वही मान को v के जगह हम रख देंगे। तो औसत वेग बराबर u प्लस v का मान क्या है हमारा, v का मान क्या है u प्लस ए टी, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ u प्लस ए टी बटे क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इसके बाद क्या करना है, यही ध्यान देना, u कितना है 2u है, तो एक u मिलके कितना u बन जाएगा 2u प्लस क्या है हमारा 80 और बटे में क्या है 2। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u 2 है, एक कॉमन कर लिया तो u प्लस 80 बटे 2, ये भी लिख सकता हूँ। आगे क्या करेंगे, जो होता है यहाँ जो 2 है 2 को अलग करूंगा तो u प्लस यहाँ सामने कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और बटन क्या है 2 और 80 लिख दिया। इसको दे देता हूँ समीकरण दूसरा। अब इसके बाद लगाएंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना विस्थापन से। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय। विस्थापन को किससे दर्शाया जाता है, क्या विस्थापित हुआ है, s दूरी तय किया है, यही विस्थापित हुआ है। विस्थापन के लिए s बराबर औसत वेग क्या निकाले हम लोग, ये औसत वेग, तो क्या है हमारा u प्लस 1/2 AT गुणित समय के लिए कितने हैं, क्या दर्शाते हैं समय के लिए t, तो समय के लिए t। अब जब इसका जो होता है हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, समय और समय का जो होता है गुणा होगा तो क्या हो जाएगा t का गुणा होगा तो t का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ s बराबर u प्लस 1/2 a, t और t का गुणा हो गया तो t का स्क्वायर। यही गति का क्या है द्वितीय समीकरण। तीसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो गति का तीसरा समीकरण निकालेंगे तो लिखना वही है सेम जो होता है, गति के द्वितीय समीकरण से कॉपी करना है। आगे क्या करेंगे, इसके लिए विस्थापन से आगे जैसे हम प्रथम समीकरण के लिए क्या लिए त्वरण, द्वितीय समीकरण के लिए औसत वेग, तो ऐसे तीसरे समीकरण के लिए लेंगे हम लोग विस्थापन से। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय। यही अभी हम लोग लिखे हैं विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय, यही होता है। तो विस्थापन को किससे व्यक्त किया जाता है, s से। औसत वेग का मान क्या निकाले थे हम लोग, औसत वेग बराबर क्या होता है u प्लस v/2 गुणित समय के लिए क्या है t। अब यहाँ क्या करेंगे, t के मान के लिए v माइनस u/t, वेग में परिवर्तन बटे जो होता है समय अंतराल। तो जो होता है हमको t का मान निकालना है, तो t को a के जगह पक्षांतर कर दो, a को t के जगह में, तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u/a, यही होगा। इसको जो समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 में t का मान क्या है हमारा, जो होता है समीकरण 1 में t का मान, तो t का मान क्या निकाले हैं v माइनस u/a, तो रख दूंगा s बराबर u प्लस v/2, सेम लिखा गुणित t का मान क्या लिखूंगा v माइनस u/a। अब देखो जो पहले प्लस प्लस में है, गुणे का चिन्ह जो प्लस प्लस में है, प्लस वाले का पहले गुणा करो, तो s बराबर v प्लस में है, यहाँ v प्लस में है, तो v का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा करूंगा तो माइनस u, और u का गुणा करूंगा तो u स्क्वायर, बटे में 2 और a का करूंगा तो 2a, 2a ही आएगा। 2a जो है हमारे इधर भाग में है, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, तो 2a और यहाँ पहले से क्या है s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
जो यू स्क्वायर है उसको इधर पक्षांतर कर दो, बराबर किधर ले आओ, तो माइनस में है तो वो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर। अब जो भी स्क्वायर बराबर में है तो भी स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, यू स्क्वायर प्लस 2as को उधर बाद में लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब कि भी स्क्वायर को मैं यहाँ ले लिया और ये 2as को इसके जगह में ले गया। बात तो वही है, भी स्क्वायर दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो पहले भी स्क्वायर के लिखूं या यू स्क्वायर प्लस 2s के लिखूं। तो यही क्या है, गति का तृतीय समीकरण। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जो होता है ज़रूर करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।